सोचिए, अगर आपको ये पता चले कि जो कुछ आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ एक प्लान का हिस्सा है। क्या हो अगर आपको ये पता चले कि आपकी हर सोच, हर फैसला और हर राय जानबूझकर किसी ने बनाई है। ये है इको चैम्बर की दुनिया, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर आपको सिर्फ वो कुछ दिखाया जाता है जो आप देखना चाहते हैं या जो आपको देखना चाहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इको चैम्बर कैसे बनते हैं और कैसे ये आपकी सोच को अपने काबू में कर लेते हैं। तैयार हो जाएं, क्योंकि ये सफ़र आपकी सोच को बदलने वाला है। इको चैम्बर वो जगह होती है जहाँ पर लोग अपने ही ख्यालात, अपने ही अकायद और अपने ही नज़रियात को सिर्फ सुनते हैं। यानी लोग सिर्फ वो मालूमात हासिल करते हैं जो उनके बिलीव्स को कंफर्म करती है। ये एक इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन होती है, क्योंकि इस सिचुएशन में इख्तलाफ राय को एक्सेप्ट करना तो दूर की बात, लोग सुनना भी गवारा नहीं करते। और जब हम मुख्तलिफ राय को सुनते नहीं हैं, दूसरों की राय को नहीं तरजीह देते, तो फिर एक्सट्रीमिस्ट की तरफ जाते हैं हम लोग। और जब एक्सट्रीमिस्ट की तरफ जाते हैं तो वायलेशन होती है हर चीज़ की। इस तरह फिर लोग एक दूसरे से मुतनफ़िर होते हैं, मुआशरे में नफ़रत की फ़िज़ा बढ़ती है और लोग एक दूसरे के गले को पकड़ते हैं। इको चैम्बर को बनाने के लिए कुछ लोग जानबूझकर मालूमात इस तरह इकट्ठी करते हैं जो सिर्फ उनके बिलीव्स को कंफर्म करती है। इसके कुछ तरीके डिस्कस करते हैं। सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इसमें क्या होता है कि लोग सिर्फ वो वाली तस्वीर, वीडियोस या आर्टिकल शेयर करते हैं जो उनके अपने बिलीव को कंफर्म करती हैं। फॉर एग्जांपल, एक पॉलिटिकल बंदा जो है वो सिर्फ उस पॉलिटिकल पार्टी की चीज़ें जो है वो शेयर करेगा जो उसके हक में है, और वो अच्छी चीज़ें को प्रमोट करेगा, जो नेगेटिव चीज़ें उनको प्रमोट करने की कोशिश नहीं करेगा। दूसरा तरीका है एल्गोरिथम मैनिपुलेशन। आपने नोट किया होगा, आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप चला रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, कुछ भी, आपके सामने वो वाला कंटेंट आता है जिसको आप ज़्यादा बार देख रहे हैं, जिसको ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, या जिस चीज़ को आप ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपके पास कंटेंट ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ इको चैम्बर की वजह से है, क्योंकि एल्गोरिथम को ये बात समझाई गई होती है पहले से, उसके अंदर ये बात फीड की जाती है कि आपने वही चीज़ें लोगों को दिखानी है जिसको वो पहले लाइक कर रहे हैं, यानी कि इको चैम्बर का इस्तेमाल किया जाता है। अब इससे नुकसान क्या होता है कि लोग सिर्फ वो सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन देख रहे होते हैं, बाकी उससे मुख्तलिफ जो नज़रियात हैं उनसे वो दूर हो जाते हैं और अपनी सोच को एक्सटेंड नहीं कर सकते वो। तीसरी चीज़ जो इको चैम्बर को क्रिएट करती है वो है जी कन्फर्मेशन बायस, कि लोग सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को कंफर्म करते हैं जो उनके अपने बिलीव के साथ मैच हो रही होती है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो मजहबी हो। नंबर 4 जो इंतहाई ख़तरनाक है, जो इको चैम्बर बनने का सबब बनती है, वो है जी ग्रुप पोलराइजेशन। जब आप एक तरह की सोच के लोगों के साथ रह रहे होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी है, मजहबी है, या किसी भी आइडिया के ऊपर आप फोकस करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप सिर्फ उसी बात को मानते हैं, उसी बात को तस्लीम करते हैं, उसी बिलीव के ऊपर आप जो हैं वो अटल हो जाते हैं। उसके अलावा आपके सामने अगर कोई और मुख्तलिफ राय का बंदा आ जाए तो आप उसको सुनना भी गवारा नहीं करते, और आपकी तू मैं इतनी होती है। आपने अक्सर नोट किया होगा, ये आप खुद तजर्बा कर चुके होंगे, देखा होगा अक्सर कि पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर या मजहबी इश्यूज़ के ऊपर किस तरीके से लोग एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप पोलराइजेशन की वजह से। तो जब आप एक तरह की सोच रखने वाले लोगों के पास मौजूद हैं और वो भी इको चैम्बर में मौजूद हैं, तो आप पोलराइज्ड हो जाएंगे और सिर्फ उस एक बिलीव के साथ स्टक हो जाएंगे। अब इंतहाई ज़रूरी चीज़ ये है कि हम इससे बच कैसे सकते हैं। आजकल इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है हमारे ऊपर, और कई लोग जो हैं इसका शिकार भी हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपके पास डाइवर्स इन्फॉर्मेशन हो। यानी कि अगर आपको किसी एक चैनल से, किसी एक चीज़ से आपको वो चीज़ मिली है, तो आप कोशिश करें कि उस इन्फॉर्मेशन को जो है वो मल्टीपल सोर्सेज से इकट्ठा करने की कोशिश करें और उसको वेरीफाई करें कि वाकई ऐसी बात है या बस ये कोई फेक खबर है। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप क्रिटिकली जो है उस चीज़ को एवेलुएट करें, सोचें कि उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है। जो आपसे मुख्तलिफ राय रखते हैं उनके साथ डिस्कशन करें, और डिस्कशन को कोशिश करें कि पॉजिटिव रखें, ताकि आपको पता चले कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करें। इसके अलावा हमें चाहिए कि कन्फर्मेशन बायस से हमें अवॉइड करना चाहिए। जो आपके ऑपोजिट बिलीव वाले लोग हैं उनकी भी बात सुने। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डाइट कर रहे हैं और आप जो डाइट प्लान इस्तेमाल कर रहे हैं उसी से रिलेटेड आप आर्टिकल पढ़े जा रहे हैं, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा बाकी डाइट प्लान को देखना। तो आपको चाहिए कि बाकी डाइट प्लान जो हैं उनसे रिलेटेड आर्टिकल भी पढ़ना स्टार्ट करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपको माइंडफुली करना चाहिए।
اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ جو کچھ آپ کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے وہ صرف اور صرف آپ کی سبسکرپشن کی وجہ سے یا آپ کے فالوور کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو کریٹیکلی سوچیں, دیکھیں اور اس کو ڈائیورسیفائی کریں, اس کے الگورتھم کو ڈائیورسیفائی کریں. یعنی کہ اگر آپ کو ایک ہی قسم کی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ مختلف قسم کی چیزیں دیکھنے کی کوشش کریں اور وہاں پہ سبسکرپشن ڈفرینٹ چینلز کی کریں, تاکہ وہ الگورتھم جو ہے آپ کو ڈفرینٹ چیزیں جو ہے آپ کے فیڈ میں بھیجیں. ہوپفلی آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ضرور پسند ہے تو اس کو لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل نہ بھولیں. تھینک یو سو مچ.